हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई दिनेश एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एन एस्पिरेंट दिनेश में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपना टारगेट क्लासेस चल रही हैं दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को लेके। और इस चैनल पर दोस्तों आपको हर संडे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आज है 13 अप्रैल और आज अपन मैथ के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों, शानदार सॉल्यूशन लगे तो एक अपने भाई के लिए कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं दोस्तों यहाँ बताने आया हूँ कि यहाँ आपको अंकित पाटिल सर हैं, उनके द्वारा जो भी आपके मॉक टेस्ट लगते हैं और जो भी आपका सजेशन होता है उनका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराता हूँ। स्पेशल मैथ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैथ में 100% मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ मैं दोस्तों। बस आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो टीचर बता रहा हूँ, उनको फॉलो करना है। ज़्यादा बात दोस्तों नहीं करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन अपने दिल्ली पुलिस में क्या पूछा गया है और आपने उसका क्या आंसर दिया है, उसका जरूर देखना और एनालिस करना दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक बेईमान व्यापारी। आपको पता है, एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप को दोस्तों समझ लेना, यहाँ से प्रश्न आने के 90 से 100% चांस है। ठीक है दोस्तों। एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है, वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है। आप दुकान पर जाती हो, वो कहता है मैं सामान जिस रुपये में लाया उसी रुपये पर आपको बेच रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वो क्या करता है, आपके साथ थोड़ा वजन में क्या करता है, घोटाला कर लेता है और वो 12.5% का लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि आपको जो सही वजन देना था वो इस साइड लिखना है, जो गलत देना था वो इस साइड लिखना है। सही वजन था उसका 1000। अब वो आपको गलत वजन कितना दे रहा है, वो पता नहीं, x दे रहा है। अब उसको लाभ कितना हो रहा है, 8 की चीज को 9 में बेच रहा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, क्रॉस मेथड करना है। अब 9x बराबर आपको मिल गया 8000। 8000 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस x में x बराबर 8000 में 9 का भाग दोगे तो 9 8 72, फिर 9 8 72 ये आ जाएगा 888.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका बी होने वाला है। इसका आंसर बी है आज का पहला क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर आपने किया है वो आप कमेंट में कर देना, और आपका सही था या गलत था आप एनालिस करना। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपसे पूछा गया बोर्ड मास से। सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करना था, और पहले आपको पता है कोष्टक सॉल्यूशन करना है। तो जैसे ही आप इतना सॉल्यूशन करोगे तो दोस्तों पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा, आप सभी को पता है 30। ठीक है। अब जैसे एलसीएम 30 आया तो यहाँ अपन 45 माइनस 6 माइनस का 10, तो यहाँ से आपको 29/30 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज में। अब आपको क्या करना है, इस 3/4 का गुणा और करना है। जैसे आप इसका गुणा करोगे तो यहाँ दोस्तों मिल जाएगा 29/40। ये संख्या आपको देखने को यहाँ से मिली है। अब इसकी बारी आती है। तो अब आपको 15/4 और ये 40 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 29। अब दोस्तों इस 4 से जाएगा पूरा 10 बार, तो यहाँ से आपको दोस्तों देखने को मिला 150/29। ठीक है, ये संख्या आपको देखने को मिली है। अब आपको क्या करना है, अब इसकी बारी आती है। ठीक है, बाहर वाले। तो ये देखो 29 में 5 ही गुणा करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 145, और 145 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 151/29। अब इसमें से इसको माइनस करना है। 150 को इसमें से माइनस करोगे, ये 150 इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 बटा आपको 29 देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्यूशन करना था, फिर इसको करना था, फिर इसको। ठीक है, बोर्ड मास का नियम आपको बता देता हूँ एक बार फिर। बोर्ड मास का नियम ये है और ये समझना होता है, इसमें और कुछ नहीं है। पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर माइनस करना है। ठीक है, ये बोर्ड मास का नियम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और 3 ये है कि टाइम एंड वर्क का है। ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। बी उसी समय में कितना करता है, आधा काम करता है। ए यानी 1/6 समय में जितना काम करेगा, बी 1/6
2 यानी काम करा। यहाँ से आपको ए और बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ए और बी की एफिशिएंसी क्या मिलेगी? 3:1। अब दोस्तों इसने पूछा है यदि वे एक साथ मिलकर, तो पहला टोटल काम निकालना है, वो अगर 16 दिन में, तो ये देखो 3 1 4, 4 की गुणा करोगे 16 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 16 चौक 64। ठीक है। अब जैसे 64 मिला तो उसने पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो 20 की एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 64 का 64 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है। ये आपसे पूछा गया मेंसुरेशन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझना दोस्तों। और मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए या 3 आए। एक आयत की लंबाई, और एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2, लंबाई कितनी है? 2, और प्लस चौड़ाई आपको निकालनी है। उसने पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो यहाँ से आपको दोस्तों चौड़ाई निकालनी है, तो देखो ये पूरा जाएगा 3.5, तो 2 प्लस बी, तो यहाँ से आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी 1.5। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई दे रखी है आपको 2, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी दे रखी है 2, और चौड़ाई आपको मिली ये, पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1 0, 5 चौक और 3 बार। ठीक है, 4:3, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया 4:3। आज का क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें क्या करना है दोस्तों? एक्स का धनात्मक मान पूछा आपसे। एक्स का धनात्मक मान निकालने के लिए देखो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर और बराबर 1/16। अब एक्स इधर आएगा तो ये रूट में ये आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा प्लस माइनस 1/4। पर उसने पूछा है आपको, इसमें तो देखो ऑप्शन दे नहीं रखा है, उसने धनात्मक पूछा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। एग्जाम में दोनों दे सकते हैं, माइनस और प्लस का, तो इसमें तो प्लस का दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये आपसे पूछा है। और दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया आपने, और मेरे चैनल पर आपने 5000 सब्सक्राइब कंप्लीट करा दिए हैं। इस खुशी में आप सभी को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ये आपसे पूछा गया एवरेज सा, तो एवरेज कह रहा है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। तो आपको 13 से पहले 3 लेने हैं, तो 4 3 12 होता है, 12 के बाद 15, 15 से स्टार्ट करनी है, 15 हो गया। फिर आपका होगा 18, फिर आपका 21, फिर आपका 24, फिर आपका 27, फिर आपका 30, फिर आपका 33, फिर आपका 36, और फिर आपका 39, और फिर आपका 42। तो यहाँ 42 और 15 इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 285। इसको आप ऐड करोगे तो 285 मिलने वाला है। और टोटल संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। औसत क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी? 10। इसमें आप 10 का डिवाइड करोगे तो 28.5, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। तो एवरेज से भी क्वेश्चन एग्जाम में आने को है, तो इसको आराम से समझ लेना दोस्तों। और मैंने 21 दिन 21 मैराथन में भी करा रखा है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने पहली क्लास में ये क्वेश्चन कराया था आपको। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करना है और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं। कोई आपका दोस्त है जो 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और इधर का आपको लिखना है कितने से उत्तीर्ण हो जाते हैं? 30। ये आपको 30 कम नंबर रह जाते हैं। एक आपका और साथी दोस्त है जो 32% अंक प्राप्त करता है, और वो पास होने से 42 अधिक ला जाते हैं। ठीक है, तो ये 42 अधिक ला रहे हैं और ये 30 कम ला रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 72। और इन दोनों का अंतर कितना है? 12। 12% का मान आपको दे रखा है 72। 1% का मान मिल जाएगा यहाँ 6। और उसने पूछा है अधिकतम यानी 100 का मान पूछा है, तो इसमें आपको 100 की गुणा करनी है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसने तो आपसे टोटल मार्क्स पूछ लिए, यानी 600 नंबर का पेपर था, और ये आपसे उसने पूछा है। अब उसमें एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उसका उनका पासिंग मार्क्स क्या था। तो दोस्तों यहाँ आपको 100 का मान नहीं निकालना है, पहले आपको इस 20% का मान निकालना है। जैसे वो पूछता है उसका पासिंग मार्क्स क्या है, तो आपको 6% मिल गया। अब आपको 20 की गुणा करनी थी, तो यहाँ 120 तब आ रहा है जब वो कितने से अंकों से फेल हो रहा है? वो कह रहा है 30 अंकों से फेल हो जाते हैं। अब उसको कितने चाहिए होते हैं? 30 अंक इसमें और लाने होते हैं, तब उसका यानी पासिंग मार्क्स था। यानी 150 मार्क्स में वो पास हो रहे हैं। ठीक है, ये तो उनके पासिंग मार्क्स आ गए। अब आपसे पूछ सकते हैं परसेंट, तो 600, 150 और गुणा 100,
तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। और इस 6 से ये जाएगा, देखो 5 3 15 2, यानी 25% मार्क्स उनको लाने थे। 25% मार्क्स से पास हो जाते हैं। इसका 3 तरीके से क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और यही मेरा दोस्तों खासियत रहती है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 2 3 3 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आगे वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। आज का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है। क्योंकि इसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन है, तो कम से कम 30 मिनट का वीडियो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे पूछा गया साधारण ब्याज से, और पहले इसमें आपको धनराशि निकालनी होगी, दोनों के बीच कितनी धनराशि बंट रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, दो भागों ए और बी में विभाजित है 15% की दर से, और ए और बी को 2 और 4 वर्ष में समान साधारण ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये भाई ए है, और ये 15% से टाइम कितना है 2 बटा 100। इसी प्रकार ये भाई बी है, और यहाँ भी 15 बटा 4 बटा 100। 100 से 100 गया, 15 से 15 गया, ये जाएगा 1 और ये 2, यानी इनकी राशि बंट गई। ए अनुपात बी का मान आ गया 2 अनुपात 1। यहाँ से आपको राशि मिलेगी। आपसे पूछता है ए की राशि कितनी है, बी की राशि की है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो 3 का मान दे रखा है दोस्तों 27,000, तो ए का मान आपको मिल जाएगा दोस्तों 9,000। अब ए का मान निकालना है, तो 9,000 में 2 के गुणा करोगे तो ए का मान आपको मिल जाएगा 18,000, ठीक है। इसी प्रकार बी का मान आपको मिल जाएगा 9,000। ये तो उनके बीच राशि है जो बट रही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है, पर उसने पूछा आपसे दोनों का कुल ब्याज। अब दोस्तों दोनों का कुल ब्याज निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको मिला 18,000 और इसकी 15% यानी 2 साल का 30% निकालना है। 18,000 का 30% निकालोगे तो दोस्तों 18,000 का 30% निकालना है आपको, और इसी प्रकार 9,000 का 60% निकालना है। अब इसके लिए क्या करना है, 18,000 का 30% प्लस 9,000 का 60%, इनको ऐड कर देना। फिर ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ से आपको 5400 मिल गया, और यहाँ से देखो यहाँ से भी आपको 5400 मिलेगा। दोनों से ब्याज बराबर मिल रहा है, उसने कहा था ब्याज भी दोनों से बराबर मिल रहा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 10,800 रुपये इनका साधारण ब्याज बैठने वाला है। दोनों का 10,800, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। जो भी नेक्स्ट ये क्वेश्चन था 8 का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, और ये आपसे पूछा गया है रेशियो वाले चैप्टर से। ए और बी और सी के बीच 8:4:3 में विभाजित हैं। यहाँ 8K, 4K और 3K, यह कोई राशि विभाजित है। वो अगर ए के हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 में विभाजित कहते हैं। ई का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ई का। आपसे पूछा है सी और डी का अनुपात। सी का तो मान आपको पता है 4 है, तो डी का निकालना है। डी का कैसे निकालोगे, वो कह रहे ए का जो अपना हिस्सा है ना, वो डी और ई को 9:7 में बांट रहे हैं। ए का हिस्सा कितना है 8, तो डी को बांट रहा है। डी बराबर ए का हिस्सा 8K है, और वो टोटल कितना है दोनों 16, और डी को कितना दे रहा है उसमें से, डी को उसमें से दे रहा है 9, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलने वाला डी का मान 9/8 बटा 16। तो यहाँ से देखो इसको उड़ाओगे तो यह जाएगा 4 से जाएगा 4 चौक 16, और यह जाएगा पूरा 18 बार, और फिर यह जाएगा 4 चौक 16 और 4.5 आपको देखने को मिलेगा, यानी डी का मान आपको मिलेगा 4.5। अब जैसे आपको दोस्तों सी का मान मिल रखा है 3, और डी का मान मिल गया आपको 4.5, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 30, और फिर दोस्तों आपको रेशियो पूछा है 15 दूनी 30 और 15 45, 2:3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर है, और इसमें एक टाइप है घंटी वाला, इतने समय बाद इतनी घंटी बज रही है या साथ साथ में रनिंग करे, वो क्वेश्चन है। 6 घंटियां 12, 9 और 8 और 6, 3 और 10 मिनट के अंतराल में बजती हैं। इन सब का एलसीएम निकालना है। पहले इन सब का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 360, 360 इनका एलसीएम है। अब 360 एलसीएम मिल गया, और 360 मिनट, ये मिनट में मिला है। अब इसको आपको घंटों में बदलना है, तो देखो ये घंटों में बदलोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 6, यानी 6 घंटे में एक साथ बज रही है। और उसने पूछा है
शुरू होने के क्षण से लेके 12 घंटे में। तो देखो 6 घंटे में एक बार बज रही है, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? 2 बार। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 घंटे में 2 बार, 6 घंटे में एक बार बज रही है तो 12 घंटे में 2 बार। ऑप्शन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये आपसे चोर और पुलिस वाला पिछले भी मॉक टेस्ट में पूछा गया था, और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें दोस्तों इसका मतलब लास्ट में रहता है, पहले इन चीज पर आपको फोकस करनी होती है इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। आपको वो समय नहीं निकालना है कि चोर पुलिस कितने मिनट में कपड़ेगा, आपको सिर्फ वो दूरी निकालनी है कि 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे दोनों। तो जैसे दोस्तों इन दोनों के चालों का अंतर कितना मिलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड, और 2 मिनट है, इस मिनट को आपको सेकेंड में बदलना है, तो 2 मिनट को सेकेंड में बदले तो 120, ये आपको 120 मीटर जो दूरी है दोनों तय कर लेंगे 2 मिनट में। कितनी? 120 मीटर। अब आपको पूछा है उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। अब 185 में से 120 कर ली, तो लास्ट में 65 ही दूरी शेष रही है जो अभी उनके बीच में है, और वो दूरी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि और वो चोर पुलिस को पकड़ लेगा। तो इस चीज में इतना ध्यान रखना था। बाकी देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगी। इसी प्रकार आपको एग्जाम में करने होंगे, ठीक है। और दोस्तों तरीका समझना है तो क्लास में बता रहा हूँ मैं, और वो क्लास से कर लेना आप। यहाँ दोस्तों तरीके बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में लगता है मुझे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था पिछले बार, और ये आपसे पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से समझना, और अच्छा टाइप है डिस्काउंट का। तो ये कह रहा है 2 क्रमिक छूट के बाद 175 की सूची वाली मूल्य 129.15 में उपलब्ध है। ये पहली छूट 10 के है, तो दूसरी छूट बतानी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक लाइन में करना है। अंकित मूल्य कितना था? 175। पहली छूट 10 की दे रहा है, यानी 10 की चीज को कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। नेक्स्ट छूट अपन को पता नहीं है, तो 100, यहां से देखो 100 माइनस एक्स की परसेंट की छूट दे रहा है। अब एक्स का मान आपको निकालना है, और कितने में बेच रहा है? 129.15 बट्टा, पॉइंट हटाओगे तो बट्टा में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यह जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और फिर जाएगा 25 5 बार, और फिर यह जाएगा देखो 7 से 7 5 35, और यह जाएगा 7 से एक बार, और यह जाएगा 7 8 56 3, और यह जाएगा 3 7 चौक 28, और 5, ये पूरा 7 बार से। यह जाएगा 9 से 9 दूनी 18, और 9 5 45, ये 5 से जाएगा 520 1, और यहाँ से x बराबर आपको मिल गया, इसमें 2 की गुणा होगी, ये 2 वाला इधर आएगा तो 2 की गुणा होगी, x का मान मिल गया 82। यानी अब वो 82 में बेच रहे हैं, 100 की चीज 82 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे रहा है? 100 में से 82 घटाओगे तो 18% की वो और छूट दे रहा है, उसके बाद ये इतने में बेचेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस चीज को समझना जरूरी था, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, 100 और 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जो 13 से विभाजित है। तो आपको अंश संख्याओं का योगफल पता होना चाहिए था, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप इसमें अपना दिमाग यूज कर सकते हो, ये भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपको 13 से डिवाइडेड होने वाली वो संख्या देख लेनी है। तो देखो आप 13 से देखोगे तो यहाँ से आपको 13 से विभाजित होने वाली एक ही संख्या मिल रही है। ये तो आपका इसका होगा शॉर्ट मेथड, आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मेथड ये कहते हैं, पहले संख्या देखो 100 से, यानी 13 8 104, फिर आएगा 13 नंबर 117, फिर हम 13 दाई 130। इसी प्रकार ये अंतिम संख्या मिलेगी आपको 390, 390 मिलने वाली है। अब आपको क्या करना है? अन निकालना है। अन का मान निकालने के लिए क्या करेगा? एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद यानी अल, फिर आपको यहां से देखना होता है ए कितना है, ए प्लस ए यानी ये 104 प्लस अन कितना है, अन आपको पता नहीं है -1, और डी कितना है 13। यहाँ से आपको अन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से दोस्तों अन की वैल्यू आपको मिलेगी, अन की वैल्यू यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी 23। इसका आप सॉल्यूशन है तो अभी मैं निकाल के बता देता हूँ। क्या करना होता, 390 बराबर 104 प्लस 13 अन -13। अब जैसे दोस्तों 104 में से 13 जाएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 91, और 91 इसमें से माइनस करना है, तो इसमें से इसका माइनस करोगे तो 9, और फिर आपको मिल जाएगा 8 में से 9, और फिर 2। अब इसमें आपको 13 का भाग देना है, तो यहाँ से आपको अन का मान मिल जाएगा
13 दो 26 और 26 फिर रहेगा 33 39, यानी यहाँ अन का मान मैंने कहा था 23 मिलेगा और अन का मान आपको 23 मिल गया। अब अन का मान जैसे ही आपको 23 मिला तो आपको अन पदों का योगफल पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है असन बराबर अन बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा डी। तो यहाँ से आपको अन का मान मिला था 23/2 और ए पहले था 104, तो 104 के गुणा करो तो यहाँ से हो जाएगा 208 प्लस अन का मान 23 मिला, तो 23 में से एक जाएगा तो 22 और गुणा 13, 13 दो 26 और 26 में फिर आप जोड़ोगे 2, तो यहाँ से आपको 26 में 2 जोड़ोगे तो 27 और 28 मिल गया। और इसको आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ से आपको मिलना है 8 6 14 और 9 यानी 494। अब जैसे ही आप इसमें इसका 2 का भाग दोगे तो यहाँ से आपको 23 गुणा 2 4 और 7। अब यहाँ से 247 में 23 का गुणा करना है। जैसे आप दोस्तों 247 में 23 का गुणा करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा 56 51। मैं करके भी बता देता हूँ दोस्तों, आंसर होने वाले। आज का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए था, अन का मान आपने 23 निकाला और अन पदों का योगफल आपको पता होना चाहिए था और कैलकुलेशन का काम था। और अभी इसमें भी फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला इस क्वेश्चन का आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। नहीं दोस्तों नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ आपका कोई तुक्का सही हो जाए तो हो जाए, लेकिन तुक्का होने का सही नहीं है। तो इसमें देखो पूछा है एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर है और एक वर्ग है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस आधार का परिमाप, आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल और आधार का परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप गुणा अक्ष। अब जैसे दोस्तों आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का परिमाप निकालोगे तो आधार का भुजा दे रखी है 15, तो वर्ग का 15 का स्क्वायर करोगे 225 और गुणा करोगे इसमें 2 की, और प्लस आधार का परिमाप, परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 गुणा भुजा, तो यहाँ आपको 60 मिल जाएगा। और भुजा इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8, इसको आप इसे गुणा करोगे तो यहाँ से मिलेगा 450 और इसमें दोस्तों 8 की गुणा करोगे 60 में तो यहाँ से 480 देखने को मिलेगा। अब इसका ऐड करोगे तो 0 8 5 13 और 8 1 9 यानी 930 इसका आंसर होने वाला है जो ऑप्शन नंबर डी में है। आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये आप अपने मेथड से करेंगे, नहीं इसके 3 मेथड है और तीनों मेथड आप इसमें लगा सकते हो। और मैं जो मेथड बता रहा हूं दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन ये मेथड होने वाला है। अपने भाई का पहला मेथड आप देखोगे, ये कह रहा है 8,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आपको पूछा है अर्धवार्षिक हुआ तो 1.5 का कितना हो जाएगा 3। अब 3 का आपको लगाना है ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या कहते हैं, 2 साल का होता है 2:1 और 3 का क्या होता है 3 ये इसका 3:1। अब इसमें यह आपको लगाना है। सबसे इजी और सबसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे यानी जितनी संख्या 0 आ रही है इसमें आपको ये लगाना है। आपको 8 देखो 10% है, यह कितने की है 10% है 12 महीने की, तो 6 महीने की कितनी ब्याज दर हो जाएगी 5% आपको देखने को मिल जाएगी। अब 5% निकालना है 8,000 का, 8,000 का 5% कितना होता है, 8,000 का 5% निकालोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 400, ठीक है। अब इस 400 का क्या करना है 5% निकालना है, तो यहाँ से आपको दोस्तों मिलेगा 20। अब 20 का 5% निकालना है तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा 1। अब इसके इसमें गुणा करने, इसकी इसमें गुणा करनी है, इसकी इसमें गुणा करनी है, ये होता है ट्री मेथड। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1200 प्लस 60 प्लस 1, तो यहाँ से आपको देखने को मिल गया 1261। ये तो इसका इजी मेथड था और 1 मिनट भी नहीं लगी, ठीक है। अब दोस्तों आप जिस मेथड पर जा रहे हैं उसका मैं भी तरीका बता देता हूँ। आप इस क्वेश्चन का ये भी मेथड लगा सकते हो। यहाँ आपको रेट मिली 5% और इसने आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आपको पता है 1.5 का मतलब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप रेशियो से भी कर सकते हो 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 साल का आपको क्यूब आ रही है तो यहाँ 8,000 हो गया और यहाँ आ गया 1261, तो यहाँ से इसका अंतर देख लो, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1261। ये भी इसका मेथड है। और एक आप a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो यहाँ से रेट निकाल के। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही आराम आराम से आपको कराए हैं। क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ दोस्तों आज शाम 7 बजे एसएससी जीडी का आगाज करने जा रहा हूँ। आज का पहला मॉक टेस्ट और उसके 20 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी जीडी
2026 में एग्जाम दोगे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों। पीछे भी मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास ली है, उनको जाके भी देखना। अगर मेरा क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने भाई के टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाना। टेलीग्राम चैनल आपको एन एस्पेक्ट नाम देने से मिलेगा और इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपके भाई के 5000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। फिर से कहना चाहता हूँ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और ये क्लास आज यहीं समाप्त हो रही है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने भाइयों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और मिलते हैं दोस्तों आज शाम 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।